अस्सलाम वालेकुम। एटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन का पानी आपस में मिक्स नहीं होता और कुरान में भी अल्लाह ताला ने इन दो समुद्रों का जिक्र किया है। न सिर्फ इन दो समुद्रों का पानी आपस में मिक्स नहीं होता बल्कि इन दो समुद्रों के अंदर रहने वाली समुद्री मखलूक भी दूसरी जानिब नहीं जा सकती, यानी कि पैसिफिक ओशन में रहने वाली समुद्री मखलूक अटलांटिक ओशन में नहीं जा सकती और अटलांटिक ओशन में रहने वाली समुद्री मखलूक पैसिफिक ओशन में नहीं जा सकती। आखिर इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है और कुरान में अल्लाह ताला ने इन दो समुद्रों का कैसे जिक्र किया है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो इस तरह की आपके पास पहुंचती रहें। तो ये इलाका है गल्फ ऑफ अलास्का का, जहाँ पर ये अटलांटिक और पैसिफिक ओशन दोनों आपस में मिलते हैं। कुरान में अल्लाह ताला ने इन दो समुद्रों का कुछ इस तरह से जिक्र किया है। सूरह रहमान की आयत नंबर 19 और 20 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने इन दो समुद्रों को छोड़ दिया है ताकि वो बाहम आपस में मिल जाएं, लेकिन फिर भी इन दो समुद्रों के दरमियान हमने एक पर्दा हायल कर दिया है ताकि वो अपनी हदूद से तजावज़ ना कर सकें। अल्लाह ताला ने कुरान में ये वर्ड यूज़ किया है कि हमने इन दो समुद्रों के दरमियान एक पर्दा हायल कर दिया है, और वो पर्दा क्या करता है, वो अटलांटिक ओशन के पानी को पैसिफिक ओशन में मिक्स नहीं होने देता और पैसिफिक ओशन के पानी को अटलांटिक ओशन में मिक्स नहीं होने देता। अब बेसिकली इस वीडियो में मैं उसी पर्दे को साइंटिफिकली आपको समझाऊंगा कि कैसे अल्लाह ताला ने उन दो समुद्रों के दरमियान एक पर्दा हायल कर दिया है, जिससे ना तो अटलांटिक ओशन का पानी पैसिफिक ओशन में मिक्स होता है, ना पैसिफिक ओशन का पानी अटलांटिक ओशन में मिक्स होता है। आप इस पर्दे को साइंटिफिकली समझने की कोशिश करना। अटलांटिक ओशन का जो पानी है वो मोर सॉल्टी है, यानी कि उसमें नमक ज़्यादा है। तो फिज़िक्स ये कहती है कि जिस चीज़ में नमक ज़्यादा हो, जिस पानी में नमक की मिकदार ज़्यादा हो, उस पानी की डेंसिटी ज़्यादा होती है। अब पैसिफिक ओशन में नमक की मकदार कम है और उसका पानी मीठा है, और मीठा पानी होने की वजह से उस पानी की डेंसिटी भी कम है, यानी कि वो पानी लेस डेंसर है देन अटलांटिक ओशन के। अब अटलांटिक ओशन की डेंसिटी ज़्यादा है जबकि पैसिफिक ओशन की डेंसिटी कम है। अब डिफरेंस ऑफ डेंसिटीज़ की वजह से जब इन पानी को मिक्स करेंगे तो इन दोनों में एक बैरियर बन जाएगा, जिस बैरियर को फिज़िक्स की टर्म में हम हेलोक्लाइन कहते हैं। और इसी बैरियर का जिक्र अल्लाह ताला ने फरमाया है कुरान में कि हमने उन दो समुद्रों के दरमियान में एक पर्दा हायल कर दिया है, और वो पर्दा यही है। और हैरत की बात यह है कि ना सिर्फ अटलांटिक और पैसिफिक ओशन का पानी आपस में मिक्स नहीं होता, लेकिन समुद्री मखलूक भी दूसरी जानिब नहीं जा सकती। यानी कि जो पैसिफिक ओशन में समुद्री मखलूक रहती है, मछलियाँ वगैरह, कीड़े मकोड़े, वो दूसरे अटलांटिक ओशन में नहीं जा सकते। क्यों? कि वो वाटर जो है वो मोर साल्टी है और वहाँ पर उनको एक डिफरेंट इन्वायरमेंट मिलेगा, और वो उस इन्वायरमेंट में अगर चले भी जाएं तो वो ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकते। इस वजह से वो समुद्री मखलूक भी ये कोशिश करते हैं कि वो उसी इन्वायरमेंट में रहें जिस इन्वायरमेंट में वो पैदा हुए हैं। यानी कि पैसिफिक ओशन की समुद्री मखलूक पैसिफिक ओशन को प्रेफर करेगी कि वहाँ रहे, और अटलांटिक ओशन की जो समुद्री मखलूक है वो अटलांटिक ओशन को प्रेफर करेगी कि वहाँ रहे। और कहीं इन दोनों ने उस हदूद को क्रॉस करने की भी कोशिश की तो वो ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकेंगी। अब कोई ऐसी चीज़ जो कुरान में अल्लाह ताला ने आज से 1400 साल पहले लिखी थी और आज से 1400 साल पहले कुरान में वाज़िया कर दी थी, जब आज की साइंस उस चीज़ को प्रूव करती है तो बेसिकली एज अ मुस्लिम हमारा ईमान बहुत ऊपर चला जाता है। हमारा ईमान अल्लाह ताला की ज़ात पर और बढ़ जाता है और हमारे इस्लाम के सच्चे होने की दलील और मजबूत हो जाती है कि जब हम ऐसी कोई चीज़ प्रूव करते हैं कि जो कुरान ने आज से 1400 साल पहले ही फरमा दी थी और पहले ही लिख दी थी। देखें कि अल्लाह ताला ने इस कायनात में बैलेंस कितना उम्दा रखा हुआ है, यानी कि ये कायनात जिसकी वुसअत का आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि इस ज़मीन जैसी जो ये हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे, इस गैलेक्सी जैसी 200 अरब गैलेक्सीज और हैं। यानी कि इस कायनात की वुसअत का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कोई ज़ात है जिसने इतनी बड़ी कायनात को चलाया हुआ है, कि जिसने इस कायनात का पूरा निज़ाम बिल्कुल अपने टाइम फ्रेम में उस ज़ात ने इस कायनात का निज़ाम चलाया हुआ है, और वो निज़ाम इस टाइम फ्रेम से बिल्कुल अलग नहीं हो सकता। ना तो एक सेकंड आगे हो सकता है, ना एक सेकंड पीछे हो सकता है। यानी कि इतना बैलेंस क्रिएट किया हुआ है अल्लाह ताला ने इस कायनात में। तो ये सब जानने के बाद हमारा दिल यही कहता है, हमारा ईमान यही कहता है, हमारा जहन यही कहता है कि तुम उस रब की कौन कौन सी नेमतों को जटलाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह की एक मज़ेदार वीडियो लेकर आएंगे इंशाअल्लाह।